यहाँ तारिक बिन जियाद की अस्पिंदस फतह करने की मुकम्मल कहानी 2000 अल्फाज के करीब तफसील से बयान की जा रही है। तारिक बिन जियाद का अंदलस स्पेन फतह करना मुकम्मल तारीखी वाक़ा सलामी तारीख की सबसे अजीम फतूहात में से एक इंदल्स की फतह है, जो तारिक बिन जियाद के हाथों जाटू यूफ्रेटिस ईस्वी में अमल में आई। यह वाक़ा न सिर्फ इस्लामी दुनिया के सरहदों को वसत देने का बास बना, बल्कि यूरोप की तारीख पर भी गहरे असरा छोड़ गया। इस वाक़े में शजात, हुकमत आमली, ईमान, कुर्बानी और क़यादत का बेहतरीन नमूना नजर आता है। इब्तिदाई पस मंजर 7वीं सदी ईस्वी के आखिर में इस्लामी खिलाफत अपनी फतूहात के अरूज पर थी। खिलाफत बनवामिया, जिसका मर्कज दमिश्क था, अफ्रीका के शमाल तक फैल चुकी थी। शमाली अफ्रीका, जिसे मगरब कहा जाता है, के कई इलाके मुसलमान कमांडार मूसा बिन नसीर ने फतह कर लिए थे। इन इलाकों में इस्लाम, अदल और नज़म व ज़ब्त कायम हो चुका था। अंदलस, जो आज का स्पेन और पुर्तगाल है, इस वक्त वजीगुत ईसाई कौम की हुकूमत के तहत था। यहाँ बादशाह रोदरिक हुकूमत कर रहा था, जिसने ताकत के जोर पर तुख्त हासिल किया था। वजीगुत हुकूमत दाखिली कशमकशावर बदनवानी का शिकार थी। अवाम में बगावत, बदामनिया और बदातमादी थी। इंदल्स की दावत अंदल्स के बाज मकामी सरदार, खास तौर पर यहूदिया कलीता और कुछ जीगुता शराफिया, बादशाह रुद्रेक से नाना थे। उन्होंने मुसा बिन नसीर से राबता किया और मुसलमानों को अंदल्स पर हमला करने की दावत दी। यह मौका मुसलमानों के लिए नहायत मौजू था, क्योंकि अंदरूनी बगावतें जारी थीं। बादशाह गैर मकबूल था। मुसलमानों की ताकत मुस्तहकम हो चुकी थी। इस्लाम की तालीम दुनिया तक पहुंचाने का जोश था। तारिक बिन जियाद का इंतखाब मूसा बिन नसीर ने असाहम महम के लिए अपने नायब और एक अजीम सिपह सालार तारिक बिन जियाद को मुंतखब किया। तारिक बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जिन्हों को इस्लाम की रोशनी मिल चुकी थी और वहदल से इस्लामी अक़दार पर अमल पेरा थे। उनके अंदर क़यादत, दलीरी, हुकमत और रूहानी कूत की बेपनाह खुसूसियात थे। फौज की तैयारी तारिक बिन जियाद ने एक फौज तैयार की, जो तकरीबन 6000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। इसमें ज्यादातर बर्बर मुसलमान थे, जबकि कुछ अरब भी शामिल थे। बाद में मजीद बसें सिपाही कमी के तौर पर आए। यूं कल तादाद तकरीबन 200 हो गई। समंदर अबूर करना ईसवी में तारिक बिन जियाद ने मुराकिश के साहिल से जहाजों के जरिए स्पेन की जान बरवानगी की। वहां एक अजीम इस्लामी मिशन के तबहर हरम को अबूर करके यूरोप के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने जिस मुकाम पर कदम रखा, वो आज भी जबल अल तारिक कहलाता है। ये नाम तारिक बिन जियाद की याद में रखा गया, जो तारीख में उनकी अजमत की इलामत है। कश्तियों को जलाना। जब तारिक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों के साथ साहिल पर कदम रखा, तो उन्होंने एक गैर मामूली फैसला किया। अपनी कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया। इस फैसले का मकसद वाज़ेह था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, या तो फतह या शहादत। ये अमल महज हुकमत अमली न था, बल्कि रूहानी इज़्म की इलामत भी था। उन्होंने अपनी फौज से खिताब किया, ए लोगो, तुम कहां भागोगे? पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। अल्लाह की कसम, अब नजात सिर्फ मैदान में लड़कर कामयाब होने में है। ये तकरीरान के हौसले और यकीन का मुज़ाहिरा थी। फौज का हौसला बुलंद हुआ और हर सिपाही ने जान कुर्बान करने का अहद किया। जंग वादील के तारिक बिन जियाद की आमद की खबर जब बादशाह रुदरी को मिली, तो वह तासन की बड़ी फौज के साथ मैदान में आया। ये फौज साज और सामान से लेसावर तादाद में कई गुना ज्यादा थी, मगर मुसलमान फौज का ऐमाना और क़यादत मजबूत थी। मकाम जंगी हजंग वादिल के क्वारले में लड़ी गई। यह इलाका जनूबी स्पेन में मौजूद था। जंग कई दिनों तक जारी रही। फतहकाल महल्ला की मुदावर दावर तारिक की क़यादत से मुसलमान सिपाहियों ने दुश्मन पर कारी जरबे लगाए। खुद बादशाह रुदरी जंग के दौरान मारा गया या लापता हो गया। दुश्मन फौज को बदतरीन शिकस्त हुई। ये फतह न सिर्फ दिलहा से एक माजज़त, बल्कि रूहानी तौर पर पैमान का नतीजा थी। अंदल्स की मजीद फतह के बाद तारिक जियाद ने तेजी से पेशकदमी की। ये मशहूर इल्मी और सकाफती मरकज बाद में इस्लामी दुनिया की शान बन गया। अशबीलिया
अहम तिजारती मरकज जो मुसलमानों के हाथ आया। गन्नाता मुस्तकबल में मुसलमानों का आखिरी कला बना। जवांदल्स का दारुल हुकूमत था, वहां तारिक ने अजीम फतह हासिल की। इन फतूहात से अंदाजा होता है कि तारिक सिर्फ फिस्पाहीन है, एक अजीम मुंतजम भी थे। मूसा बिन नसीर की आमद जब खलीफ खलीद बिन अब्दुल मल्क को यह खबर मिली कि तारिक बिन जियाद ने बगैर इजाजता इतनी फतूहात हासिल की हैं, तो उसने मूसा बिन नसीर को अंदलस जाने का हुक्म दिया। मूसा 6 इजाफी फौजियों के साथ आया। वो कुछ नाराज भी था कि तारिक ने इतनी बड़ी महमाकीले सर कर ली, लेकिन दोनों ने मुलकर मजीद फतूहात के, यहां तक कि फ्रांस के सरहदों तक पहुंच गए। तारिक बिन जियाद का अंजाम तारीख में अजीम फातह का अंजाम अफसोसनाक रहा। मूसा बिन नसीर और तारिक को दमिश्क बुलाया गया, दोनों से पूछ कुछ की गई और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तारिक बिन जियाद को मजीद फौजी हदिन दिया गया। इनकी बाकी जिंदगी गोश हंशीनी में गुजरी। इनकी फात की तारीख और मुकाम वाज़ेह नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो फक्र की हालत में फौत हुए। यहाँ जामा अजीम मुजाहिद की कुर्बानियों के बरक्स था, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इनका अजर महफूज है। फतह अंदलस के असरात आन इस्लाम का यूरोप में कदम अंदलस की फतह के साथ इस्लाम यूरोप में दाखिल हुआ। अगले 700 साल मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की। दो इल्म तहजीब की रोशनी, कुर्तबा, गन्नाता, अशबीलिया इल्मी व साइंसी मराकज बने। मुसलमान साइंस, रियाजी, तब, फलसफा में मुमताज हुए। अंदलस ने यूरोप में निशात सानिया रेनेसेंस की बुनियाद रखी। थी मजहबी रवादारी, मुसलमान हुक्मरानों ने ईसाइयों और यहूदियों को उनके मजहबी अमूर की आजादी दी। ये अंदलस की रवादार तहजीब की अलामत थी। तारिक बिन जियाद एक हैरो तारिक बिन जियाद की शख्सियत इस्लामी तारीख के अजीम तरीन जर्नीलों में शुमार होती है। क़यादत, इन्होंने मुख्तसर फौज से अजीम बादशाह को शिकस्त दी। हौसला, कश्तियां जलाकर दुनिया को दिखा दिया कि ईमान वाला कभी पीछे नहीं हटता। तवक्कुल, अल्लाह पर कामिल भरोसा किया। नतीजा अजीम कामयाबी की सूरत में मिला। नतीजा अंदलस की फतह इस्लामी तारीख की रोशन तरीन मिसाल है, जो बताती है कि ईमान, क़यादत और हुकमत अमली मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। तारिक बिन जियाद का कारनामा ना सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का अहम तरीन बाब है। अगर आप चाहें तो मैं इस मजमून को PDF में भी बना सकता हूं। सबक आमू